बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज 12 जुलाई है और बुध का दिन। मेरा आपसे ये आज के दिन पहला इंटरेक्शन है। पिछले 2 दिनों में बल्कि इंटरेक्शन आपसे हुआ भी नहीं, क्योंकि तबीयत कुछ नासाज है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब की हालतों पर, पाकिस्तान की हालत पर भी। आमीन सुम आमीन। तो आज इस वीडियो में जो मुझे आपसे बात करनी है, उसमें मैंने थंबनेल पे जो लिखा हुआ है, पाकिस्तान की चॉइस इमरान खान। माजरा क्या है यह भी आपको बताते हैं। नून लीग बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी का इजहार नून लीग बहुत ज़ोरों शोर के साथ कर रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इमरान खान साहब के वकला, जो इमरान खान साहब के वकला के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब का रवैया है, उसकी वजह से फट पड़े हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की चॉइस हैं। ये बात जब मैं कर रहा हूं तो ये गवाही देते हुए आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नलिस्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगले इंतखाबात में जीत यकीनी है। इसलिए बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही ना हो तो ये जोर अब पूरी शिद्दत के साथ लगाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का नाम मीडिया पे नहीं आ सकता, इमरान खान साहब की खबर अखबारात में नहीं आ सकती। जितने बड़े चैनल्स हैं और उनके अखबारात हैं और उनकी वेबसाइट्स हैं, उन पर भी आपको इमरान खान साहब की खबर नहीं मिलेगी। और इसके अलावा बाद सहाफ़ियों को भी हुकूमत धमकी के ज़रिए, दुलाड़ से, पुचकार के रोकने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब की बात ना की जाए। इन तमाम हालात में भी अगर कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोगों की सोच पर छाया हुआ है, खा वो मुखालिफिन की सोच हो या हामियों की, तो वो इमरान खान है। इसलिए हुकूमत बड़ी परेशान है। वो जो इमरान खान साहब का 30 सेकंड का क्लिप था, जिसमें इमरान खान साहब बनी गाला में अपनी टीम के साथ और अपने कुत्तों के साथ जो है वो वॉक कर रहे थे, तो उस एक क्लिप ने जिस तरह का पागलपन पैदा किया और उस क्लिप के बाद वो शर्ट का कलर जिस तरह से मार्केट से गायब हो गया, वो बताता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का अब भी आलम क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कॉल दे रही है कि नौजवान अपने आप को रजिस्टर करवाएं, सभी लोग रजिस्टर करवाएं, अपने वोट का इंदराज यकीनी बनाएं, तो नौजवानों की जितनी बड़ी तादाद ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उससे भी हुकूमत इस वक्त परेशान है कि बहुत मार पड़ेगी इलेक्शन में। और इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों की चॉइस। आप देखिए सुहेल वड़ाइच साहब क्या बता रहे हैं कि अब भी इन निगरां हुकूमतों को, गैर आईनी निगरां हुकूमतों को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, इनको तूल देना पड़ेगा। इमरान खान साहब अगर मैनेज नहीं होते, और इस वक्त भी जो हालात हैं उन हालात में इमरान खान को मैनेज करने के लिए क्या कुछ हो रहा है, आप हामिद मीर को सुन लें, सुहेल वड़ाइच को सुन लें, दीगर सहाफ़ियों को सुन लें, तो आपको नजर आएगा कि सब इमरान खान की मकबूलियत और मुमकिन जीत, यकीनी जीत के बारे में गवाही दे रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपको चीखें नून लीग की तरफ से भी नजर आ रही हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतखाबात में दीगर जमातों की तरह जा सके, ये भी नहीं होना चाहिए। और उनके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह है 9 मई। यही बात राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि 9 मई में मुलव्वस टोले को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इंतखाबात का हिस्सा बन सके। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों से मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर से पहले नहीं आ रहे। बंदयाल साहब जब तक ऑफिस में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। तो इस तरह आप बंदयाल साहब पर तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, नून लीग करती है, लेकिन आप मुतनाज़े बना रहे हैं मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। काजी फाइज ईसा साहब से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कर लेंगे? तो नून लीग वाले खुद ये बताते हैं कि जिस तरह से इस वक्त बंदयाल साहब की अदालत में हो रहा है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त शाम को जाती है और सुबह लग जाती है, ये कम अज़ कम नहीं होगा। तो फिर एक काम और हो रहा है, उस काम के बारे में भी कोई बताए कि उसका मतलब क्या है, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। लेकिन आप देखिए कि नून लीग के तमाम लोग मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता करने वाले और फिर ये बताने वाले कि 16 सितंबर से पहले मियां साहब नहीं आएंगे, यानी सितंबर के आखिरी हफ्ते में, अक्टूबर के आगाज़ में मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा मियां नवाज शरीफ साहब का। इमरान खान साहब जेल में होंगे तब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे।
तो ये तैयारियां नून लीग की है। नून लीग के अपने लोग इस बारे में गवाही दे रहे हैं, गो के वो कैमरों पर आकर इस बारे में गवाही देने को तैयार नहीं है, लेकिन खुलकर ये बात वो बता रहे हैं कि मियां साहब उससे पहले वापस नहीं आते, भूल जाएं कि मियां साहब उससे पहले वापस आएंगे। तो इसकी रीज़न ये कि इमरान खान साहब जेल में होंगे और वापस बाहर की शक्ल भी नहीं देख पाएंगे खुली फिजा की, क्योंकि ये बताया जाएगा कि ये जो आदमी है, इसकी जमात के लोग अदालत पे हमला कर सकते हैं, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, इसको हम लेकर नहीं आ सकते। तो फिर कोई और तरीक़ा होगा इमरान खान साहब की गवाही के लिए। ये मुमकिना पिक्चर है। अब इस मुमकिना पिक्चर में ओन चौधरी को डालें। ओन चौधरी ने दरख्वास्त दी थी, उस पर एतराज़ हो गया था, तो एतराज़ात जो हैं उनको दूर करने के लिए ओन चौधरी ने अब चैम्बर अपील कर दी है। और ओन चौधरी साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी दरख्वास्त हर हाल में सुनी भी जाए और सुनने के बाद इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी लगा दी जाए। ये पाबंदी नून लीग की भी ख्वाहिश है, ये पाबंदी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश जो है वो दबी दबी सी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों में भी। फजलुर रहमान साहब की जमात तो बहुत पहले से इमरान खान साहब की जमात पर मुकम्मल पाबंदी के हक़ में अपना आर्ग्यूमेंट देती रही है। अब इस वक्त हो क्या रहा है, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जमात की जो दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त जो थी वो थी आमिर फारूक साहब के पास। आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया कि तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत है। इसको सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, चैनल्स ने रिपोर्ट किया, वकला ने ट्विटर पे बता दिया कि नाकाबिल समाअत अदालत ने, कमरे अदालत में बता दिया जज साहब ने। फिर उसके बाद जब तहरीरी फैसला आया तो तहरीरी फैसले में मामला यकसर मुख्तलिफ था और बताया गया कि नहीं, वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और वहाँ पर 7 दिन के अंदर फैसला होगा। 3 दिन के अंदर जज साहब ने फैसला कर दिया और नहीं सुना गया इमरान खान साहब को। उनके वकला ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता दिया कि आपने 7 दिन कहा था, अब हमारी दरख्वास्त सुनिए। अब वो नहीं सुनी जा रही क्योंकि आमिर फारूक साहब जो हैं वो इसको सुने उससे पहले वो बीमार हैं और अपनी बीमारी के बायस दस्तयाब नहीं है, किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे, इख्तियारात भी उनके नहीं जा रहे। तो फिर ये मामला मुद्दत गुजर जाएगी 7 दिन वाली और वहाँ समाअत शुरू हो जाएगी। आज भी हुमायूं दिलावर साहब ने क्या किया, जज साहब ने ये कहा कि 11:30 बजे तक जो आपने हाई कोर्ट में अपील दायर की उसकी यहाँ पर मुझे कॉपी दीजिए, और उसके बाद 1 दिन का मैं इस्तिस्ना दे रहा हूँ। 1 दिन का इस्तिस्ना। कभी हुआ है कि 7 महीने से केस चल रहा हो और बंदा सिर्फ 1 बार अदालत में पेश हुआ हो? ये नहीं हुआ तो मैं आपको 1 दिन का इस्तिस्ना देता हूँ, आप फौरी तौर पर आइए। कल आपको मुलजिम की हाज़िरी, इमरान खान साहब की हाज़िरी यकीनी बनानी है, वरना इस अदालत से होगा ये कि इमरान खान साहब के एक बार फिर गिरफ्तारी के अहकामात आ जाएंगे और ये मामला चलेगा तो तेज़ चलेगा और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये मामला तेज़ी से चलते हुए आपको सज़ा के ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे। 120 दिन के अंदर होना होता है, नहीं हुआ 120 दिन के अंदर, तो ये इसलिए काबिल समाअत नहीं है। इमरान खान साहब मियाँ वाली से रुकन असम्बली हैं, इलेक्शन कमीशन को ये मामला अगर ये उठाना था, चलाना था, तो ये मियाँ वाली में चलना था, यहाँ नहीं चलना था, इसलिए काबिल समाअत नहीं है। इतने ग्राउंड्स हैं, लेकिन उन तमाम ग्राउंड्स के बावजूद भी ये अदालत इसे काबिल समाअत करार दे चुकी है। और अब जब इमरान खान साहब के वकला ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसको सुन ले, तो वहाँ पर इसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। इमरान खान साहब का ये मामला जो है ये सज़ा की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें लीगल बैटल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी। मगर इमरान खान साहब का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के हवाले से मुकदमा चलेगा, और जब वहाँ मुकदमा चलेगा तो इमरान खान साहब को वहाँ पर भी सज़ा हो सकती है। ये इस वक्त मुमकिन पिक्चर है। इमरान खान साहब बाहर हों और अपने लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ। जल्द से तो छोड़िए, इमरान खान साहब ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे पैगाम दे पाएँ कि वोट डालना है, और अगर बल्ले का निशान नहीं है तो फिर कैसे वोट डालना है, तब भी इंतखाबात आपको होते नज़र नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ें नामुमकिन हो जाएं, फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ये इस वक्त नून लीग को जानने वाले गवाही दे रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।